हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल बेसिक क्लियर। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम फिर से एक और नई जॉब रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं जो कि आपका कैपजेमिनी की तरफ से हो रहा है। सो कैपजेमिनी आपको हायर कर रही है सॉफ्टवेयर एनालिस्ट रोल के लिए। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। हम डिटेल से इस वीडियो में कवर करने वाले कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए, किस बैच के आप पास आउट होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। सो आपका जो भी पोजीशन टाइटल है वो आपका सॉफ्टवेयर एनालिस्ट रोल के लिए आपको हायर किया जा रहा है। जॉब लोकेशन है आपकी यहाँ पे बैंगलोर। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बैंगलोर में वर्क करना पड़ेगा। वर्क मोड क्या है? वर्क फ्रॉम ऑफिस। सो यहाँ पे आपको ऑफिस में रह के वर्क करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप है आपका परमानेंट। एंड यहाँ पे सैलरी पैकेज है, बट उससे पहले हम यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सो क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया बी.टेक। सो अगर आपने बी.टेक कंप्लीट किया है आपने तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन मेंशन है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आपकी जो ये अगर स्पेशलाइजेशन में आपने अपना बी.टेक कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड द पासिंग ईयर आपका कौन सा होना चाहिए? 2022 बैच से अगर आप पास आउट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 65% मिनिमम होना चाहिए थ्रू आउट, यानी कि बी.टेक का टोटल जो भी होना चाहिए वो आपका मिनिमम 65% होना चाहिए। एंड उसके बाद सर्टिफिकेशन इन्होंने इफ़ एनी यानी कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास होता है तो आपके लिए बेटर चांसेस होती है। ठीक है, एम्बेडेड C++ एडेड एडवांटेज। ठीक है, तो अगर आपके पास C++ का अगर सर्टिफिकेशन हो, अगर आपने यानी कि कहीं से ट्रेनिंग लिया है या फिर आपने कहीं से लर्न किया है, सीखा है, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड कौन कौन सी यहाँ पे स्किल्स हैं जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। सो गुड एटीट्यूड। एटीट्यूड से मतलब वैसा वाला एटीट्यूड नहीं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, यानी कि आपका बात करने का बिहेवियर जो भी तरीका होता है, आप कितना ज़्यादा पोलाइटली किसी से बात करते हो, तो गुड एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपका साउंड नॉलेज ऑन एनालिटिकल। सो एनालिटिकल आप किस चीज़ों को कितनी जल्दी एनालाइज कर लेते हो, उसके बारे में कितना ज़्यादा अच्छा एनालाइज करते हो, तो साउंड नॉलेज ऑफ एनालिटिकल यानी कि एनालिटिकल के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद है स्ट्रॉन्ग C++ प्रोग्रामिंग स्किल्स। सो आपको C++ के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी उसका बेसिक होता है, जो भी उसके ओवरऑल यानी कि C++ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक नहीं बोला गया है। सो आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेशन एडवांटेज है बट आपको उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे बोला गया है बेसिक एंड गुड नॉलेज ऑन लाइनेक्स इंटरनल कॉन्सेप्ट। जो भी लाइनेक्स है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद है विलिंग टू वर्क ऑन एम्बेडेड फील्ड इन एनी लोकेशन लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। सो बैंगलोर के अलावा आप हैदराबाद, पुणे, चेन्नई में भी ठीक है विलिंग कर सकते हो वर्क के लिए। एंड उसके बाद है आपका वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल रिटन इंग्लिश। सो ये तो सभी इंटरव्यू के लिए, सभी जॉब के लिए, सभी के लिए मैंडेटरी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश पे जोर दिया तो आपका इंग्लिश यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू राउंड से मेंशन किया, बट उससे पहले हम यहाँ पे सैलरी देख लेते हैं कि आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, परमानेंट होगा। एंड सैलरी पैकेज की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 6 मंथ जो होगा वो एज अ ट्रेनी होगा, यानी कि आपको जो भी सिखाया जाएगा वहाँ के काम वाम के बारे में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टीपेंड के तौर पे आपको 14,000 यानी कि 14 के आपको दिया जाएगा 6 मंथ्स में। बट 6 मंथ्स के बाद आफ्टर 6 मंथ्स आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा फुल टाइम हो जाएगा। एंड आपको जो भी 4 लाख पर एनम यानी कि 1 साल का जो भी होगा वो आपको 4 लाख मिलेगा। एंड 1 साल जब वहाँ पे आप कंप्लीट करते हो तो उसके साथ साथ वहाँ पे 25,000 एज अ रिटेंशन बोनस पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट मेंशन है कि अगर आप जैसे कि वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे उनका मतलब कुछ टाइम करने के बाद उनको छोड़ ना दो, इसलिए वो लोग सर्विस एग्रीमेंट कराते हैं। वो आपको 24 मंथ्स का होता है। इसके तौर पर अगर आप उनके रूल्स को ब्रेक करते हो तो एज अ पेनाल्टी वो कुछ पैसे या फिर कोई भी अपनी जो भी सर्विस एग्रीमेंट करते हैं वो चीज़ उसको फिर मानना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू राउंड जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4, यानी कि 4th राउंड में आपको ये कंप्लीट करना होगा। सो फर्स्ट राउंड में आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है, सब सारे टेस्ट में होता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एंड उसके बाद सी प्रोग्रामिंग, यानी कि सी और C++ यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी अगर यहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में पता है तो आप इसके इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग तो हर कोई बंदा हर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे टेक राउंड में आपका सी प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड पूछेंगे। एंड HR इंटरव्यू में तो आपको पता होता है कि बहुत ही बेसिक सा पूछते हैं, बट उसको बहुत ही ज़्यादा घुमा के पूछ लेते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा सातिर, उसके लिए कह सकते हैं कि सातिर दिमाग से आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये सब कुछ था ओवरऑल। एंड रजिस्ट्रेशन इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपली आपको यहाँ पे मिलता है फॉर्म छोटा सा, जिसको आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, अल्टरनेट जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, देखो दोनों में आपका मैंडेटरी है, सो आप दोनों को फॉर्म को फिल करें। कभी कदार होता है जैसे आपने एक नंबर डाला बट वो नहीं लग रहा है तो दूसरा नंबर है, इसीलिए आपको वहाँ पे डलवाया जाता है ताकि दूसरे नंबर पे वो आपको कांटेक्ट कर सके। करंट लोकेशन, स्टेट इन इंडिया, ठीक है, ये सब कुछ आपको डालना है। नेम ऑफ द कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन मंथ एंड ईयर आपको डालना है। फिर ग्रेजुएशन आपका जैसे BTech है तो वो आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद आपका जो भी स्ट्रीम है वो डाल सकते हो, ठीक है, आपको डालना है, डाल सकते नहीं मतलब आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन परसेंटेज जो भी आपका वो डालोगे, 12th का, डिप्लोमा का परसेंटेज, यानी कि बहुत सिंपल सा आपको ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है, बहुत ही छोटा है। आर यू रेडी टू ज्वाइन इमीडिएटली, जैसे कि थोड़ा टाइम रुक कर या फिर आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, उस हिसाब से आपको यस और नो में आंसर कर देना है। आर यू रेडी टू रीलोकेट टू बैंगलोर, सो बैंगलोर को रिलोकेट करना चाहती हो, यस नो में आपको सिंपली आंसर करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है, चेकआउट होता है, अगर आप इसके लिए रिक्वायर्ड होते हो या अगर आप इसके लिए फिट होते हो इस जॉब रोल के लिए, तो आपको यहाँ पे इसका मेल आएगा, जैसे कि आपने जो भी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर डाला होगा उस पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद जो भी आपका जो भी इंटरव्यू होगा प्रोसेस वो आपको बताएंगे, उस हिसाब से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। सो फ्रेंड, आई होप ये जॉब रोल है वो आपको समझ में आया होगा, मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया। अगर कुछ भी ऐसी आपको क्वेरी होता है इससे रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट डाउन कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, आपको मेल मिल जाएगा मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हो। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा फ्रेंड। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।